का क्वेश्चन पेपर का सलूशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन देखते हैं आप। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दूसरा, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य की भागीदारी 60 से 40 के अनुपात में होती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसमें ऑप्शन पहला दिया गया है अनुच्छेद 39A। इसका दिया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 समान गरीबी समान नागरिक संहिता। ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसमें ऑप्शन डी गलत है। अनुच्छेद 48 का हो जाएगा कृषि और पशुपालन का संगठन, और 48 का है जो उसके अंतर्गत वर्णन किया गया है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोषकी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। इसमें ऑप्शन पहला दिया गया है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन बी बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2 सही है। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, केवल 1 सही है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा। और दूसरा है
यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। इसमें दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। कारण आर, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका। कारण आर, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने के लक्ष्य रखा है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 2022, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2024, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2026 और ऑप्शन चौथा दिया गया है 2030। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 2024। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। ऑप्शन पहला है सामान्य विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी संवैधानिक संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी है विनियोग विधेयक। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सामान्य विधेयक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 1999, दूसरा दिया गया है 2005 और तीसरा 2010, चौथा ऑप्शन दिया गया है 2015। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 2010। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत असाधारण शक्तियों को विधि आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ।